जय हिंद साथियों, आइए आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर को, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें हम आपको एक ही बात पर ध्यान फोकस कराएंगे कि आपको जो है हम जो भी पढ़ाएंगे इसमें मटेरियल आपको पूरा बुक का निचोड़ देंगे। हर एक बुक से आप देखेंगे तो यह हर एक जो है पॉइंट आपको मिलेगा। हर एक पॉइंट को यानी एक एक बिंदु को आपको हम निचोड़ निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करें। और आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे कार्य करेंगे। अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, अभी जो लाइट, ये जितना भी कमाल है ये लाइट का कमाल है। यदि लाइट ना होता तो हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी बिंदु को या किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक या आसानी से देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब पावर। एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं या देख सकते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। फिर आता है प्रकाश का परावर्तन, यानी परावर्तन के मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के मतलब होता है टकराव, यानी टकराता है तो वह कहा जाता है। सबसे पहले ये जान गए। उसके बाद प्रकाश। प्रकाश देखिएगा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी करेगी एकदम आपका सीधी रेखा में, एकदम पैरेलल का मतलब एकदम पैरेलल और सीधी रेखा में गमन करती है, कभी वह टेढ़ी नहीं होती है। दूसरा, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें? यह आपका निर्वात में। निर्वात माने होता है खाली स्थान, मतलब खाली स्थान जिसमें अगर वायु भी न रहे, अगर पॉइंट भी न रहे, तो वह जो है आपको निर्वात में जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के माध्यम से वह वेग से वह जो है चलेगी, यानी प्रकाश। अब उसके बाद हम चलते हैं कि प्रकाश का जो अगला पॉइंट है वह प्रकाश की किरण है। जहाँ प्रकाश होती है वहाँ प्रकाश की किरण भी होती है, जो हमारे पास तक आती है। आइए, प्रकाश किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए, प्रकाश किरण जब भी चलेगा वह सरल रेखा में, अभी आपको बताए हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात वह सीधी रेखा में जो गमन करती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा जो है जहाँ पे ढेर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसको हम पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे देहात में कि पुआल मतलब पुअरा जो होता है, पुअरा का जो ढेर होता है उसे हम पुआर पुंज कहते हैं। पतई का जो ढेर होता है उसे पतई पुंज कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आइए आम भाषा में जानते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी बहुत सारा जब किरण एक बार एक साथ आपस में मिलेगा तो उसको हम किरण पुंज कहेंगे। पुंज माने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या माना। अब आता है कि प्रकाश, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकार किसका प्रकार? यदि प्रकाश पुंज या किरण पुंज का प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो इसमें हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ लिख दिए हुए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 1 नंबर समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें हमारा थोड़ा सा
हालात अभी अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस तरह का आपको वीडियो दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपको हो सकता है कि आगे में भी भविष्य में आपको थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करें। हम आपको एकदम बेहतरीन मटेरियल देंगे, बस इस पे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहें। आइए देखते हैं समांतर किरणपुंज और आपका अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। ये 3 प्रकाश किरणपुंज होती है। पहला समांतर किरणपुंज, समांतर। देखिए समांतर के मतलब है पैरेलल, पैरेलल के मतलब होता है ये पैरेलल बीम हो। पैरेलल बीम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रकाश की किरणें एक समूह में एक सतह पर एक बराबर यानी इक्वल समान डिस्टेंस लेकर और आराम से जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे पैरेलल बीम कहते हैं, यानी समांतर किरणपुंज कहते हैं। दूसरा था अभिसारी किरणपुंज। ध्यान से समझिएगा, मतलब वह पैरेलल चलेगा। जब सभी किरणें आपस में एक पैरेलल होकर चलेगी तो उसको हम लोग समांतर किरणपुंज कहेंगे। और अभिसारी किरणपुंज जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से निकलकर या किसी स्रोत से निकलकर जब एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर मिलती है, एक पॉइंट पर मिलती है, जैसे आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक पॉइंट पर मिलती है, जैसे यहाँ आकर मिल रहा है। देखिए एक बिंदु पर जब आकर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहेंगे, यानी कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। अब आते हैं अपसारी किरण। अपसारी किरणपुंज को देखते हैं कि अपसारी किरणपुंज क्या है। अपसारी, अप माने होता है फैलना, यानी अभिसारी किरणपुंज जो होता है यह डाइवर्जिंग बीम है। वैसा जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर और चारों तरफ फैल जाती है, जैसे आपका बल्ब हो गया, आपके घर का बल्ब हो गया, लाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये एक बिंदु से, एक स्रोत से निकलकर और चारों तरफ फैलती है तो उसको हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वें नंबर क्वेश्चन है, यानी सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। मतलब देखिए प्रकाश का परावर्तन, यानी चैप्टर पर मूल आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, आइए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर और वापस लौटती है तो टकराना और वापस लौटने, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फिर से चलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, इस घटना को, जो घटना घट रही है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में रिपीट करता है या कर सकता है। ये करेगा या प्रकाश के अपवर्तन करेगा, इसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को रिपीट करता है। इसके निम्नलिखित 2 नियम हैं। आइए, इसके कितने नियम हैं, निम्नलिखित 2 नियम है। पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R होता है। फिर से ये समझ में आ गया होगा। अब आशा करते हैं कि आप जो है समझ गए होंगे। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, फिर हम इसे इरेज करते हैं यानी मिटाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे समझा देते हैं कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे। आइए,
सबसे पहले हम जानते हैं, ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, परावर्तक सतह। ये कलाई किए हुए है, कलाई यानी रंग देते हैं, समझिए मिरर है, और यहाँ से आकर यह टकराती है, वापस लौटती है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे हम लंब खींच देते हैं। ये लंब हो गया, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब यानी इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। और ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण यानी इंग्लिश जो होता है इंसिडेंस, इंसिडेंस रे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु मतलब कि इंसिडेंस, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। और इसको बोलेंगे, ये वाला सतह, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक, प्रवर्तक सतह यानी कुल मिलाकर आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन होगा, यानी प्लेन हम कह सकते हैं, इसको प्लेन भी कहेंगे। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग आई बोलते हैं और इसको हम लोग आर बोलते हैं। मतलब फिर से समझिए, आई इक्वल टू होता है एंगल, आई इक्वल टू यानी एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है आर बराबर एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, 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 एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तक। इसको हम कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, चाहे परावर्तक कोण भी कह सकते हैं, परावर्तक कोण या अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। चलिए, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और n बराबर होता है नॉर्मल, नॉर्मल के मतलब होता है अभिलंब, अभिलंब। अब ये आप डिफिनीशन देखे होंगे, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे होंगे। उसमें कहता है पहला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में। और ये आपतित किरण है, इसे हम कल डिफिनीशन देंगे। और ये परावर्तित किरण है, इसको भी कल देखेंगे। अभिलंब भी है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। आइए, दूसरा इसका नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि आपतित किरण जितने एंगल पर आती है उतना ही अभिलंब के साथ उतना ही डिग्री पर वापस लौट जाती है। तो इसी घटना, जो ये घटना 2 है, वो जो है आप प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है। आइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये 2 पर ध्यान दीजिएगा कि आपतन बड़ा, यानी इसीलिए यहाँ पे लिखे थे आई बराबर कोण आर लिखे थे, याद रखिएगा। अब आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आप वर्क कल कर लीजिएगा। आपतित किरण यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, देखिए आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को, मतलब वापस टकरा कर, आपतन बिंदु से टकरा कर
आप कह सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है कि अभिलंब यानी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब अभिलंब कहलाता है और ये हो गया परावर्तक सतह, अर्थात आपतित किरण जिस सतह से टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं और आपतन बिंदु आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा कर वापस लौटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आता है कि आपतन कोण क्या है, फिर से समझिए। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को यानी टकरा कर वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है और आपतित किरण जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं यानी प्लेन कहते हैं। और ये आपतन बिंदु जो होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा कर वापस लौटती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपको आशा करते हैं कि आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपतन कोण क्या है, तो देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये वाले बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण, इसे हम आई द्वारा सूचित करते हैं। फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, अर्थात इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। नॉर्मल यानी अभिलंब अभी आपको बता चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। ये आपको साथियों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम ताकि आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।